दिस इज सविता अंजना, योर मैथ्स एजुकेटर। तो आज हम करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज। इसके साथ साथ करेंगे एनसीईआरटी के एंड दूसरी बुक्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। शुरू करने से पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि जितने भी क्लासेस यहाँ पे होती हैं उसके नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम के चैनल A+B² पर मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और अपने आप को वहाँ पर ऐड कीजिए। और अब आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं कि कैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल स्टेप है बच्चा। पहले जाना कहाँ पर, ऐप स्टोर पर जाके आपको करना है अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल। उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, कोर्स सेलेक्ट करना है और फिर हो जाना है शुरू। हाँ जी, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप अनअकैडमी एक्चुअली आपको प्रोवाइड करता है 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि इससे आपको मिलेंगे बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो रेगुलर आप उनके अपने डाउट्स जो हैं वो सॉल्व करवा सकते हैं। आपको लाइव टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। उसके साथ साथ जो है जितना भी कोर्स हो रहा है उसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सब्सक्रिप्शन के। तो जो ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं 2 तरीके के हैं। जो पहला सब्सक्रिप्शन प्लान है वो है प्लस सब्सक्रिप्शन की जो डिटेल्स हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है 10% ऑफ। और कैसे मिलेगा वो ऑफ? अगर आप यूज़ करते हैं कोड SAVITA, ये कोड यूज़ कीजिए और आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 6 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उसके साथ साथ 6 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं कि आपको अपना पर्सनल मेंटोर मिलेगा। इसके साथ साथ आपके जितने भी जो भी डाउट्स होंगे उनका लाइव आपको सेशन मिलेगा जिसमें आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं, अगर उनकी कोई क्वेरी है तो वो भी वहाँ पर सॉल्व होगी। इसके साथ साथ स्टडी प्लानर आपको मिलेगा, एक वीकली रिपोर्ट जनरेट की जाएगी आपके प्रोग्रेस की, और बहुत सारे बेनिफिट्स इस सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स फिर से आपकी स्क्रीन पर है। आपको जो भी सब्सक्रिप्शन अच्छा लगे और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर लें। और इसके लिए जो कोड है वो है SAVITA कोड। क्यों? क्योंकि इससे मिलेगा आपको 10% ऑफ। इसके बाद आता है हाउ टू आस्क अ डाउट। कोई भी डाउट आपको अगर आता है तो अनअकैडमी ऐप आपको प्रोवाइड करता है कि आप उस डाउट्स के लिए बहुत जल्दी से सॉल्यूशन ले सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा आस्क अ डाउट सेक्शन पे। वहाँ जाकर आपका जो भी डाउट है उसका एक पिक्चर क्लिक कीजिए और वहाँ पर जाकर उसे क्या करना है, आपने अपलोड करना है। उसके बाद आपको आपके डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे। सब्जेक्ट भी चूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ये तो एक दो चीज़ें जो आपको बतानी पड़ेगी, बट बहुत सिंपल है। जाइए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए। अब आता है अनअकैडमी इमर्ज अनअकैडमी स्कॉलरशिप्स क्लास 6 to 12 के लिए। तो ये 20 जून को इसका टेस्ट है। जल्दी से अगर आपने नहीं दिया है तो प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को। ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान टेस्ट होता है। 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मिनट्स चैलेंज होगा और आप जीत सकते हैं 5 करोड़ तक के प्राइजेस। तो ये तो हुआ स्कॉलरशिप के बारे में। एक और सब्सक्रिप्शन प्लान है और ये सब्सक्रिप्शन प्लान है CBSE स्टूडेंट्स के लिए। CBSE स्टूडेंट्स अगर आप लेते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन तो आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ऐसे ही अगर 36 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये जो ऑफ़र है ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से क्या लेना पड़ेगा, ये ऑफ़र लेना पड़ेगा। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं, ये सब हम आज कवर करने वाले हैं। तो बच्चा
इसके साथ साथ मैं बता दूं कि क्या करेंगे, हम पहले सीखेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। उसकी डेफिनेशन समझने के बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिर हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस जो दूसरी बुक्स में भी है। तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए? चलिए 1 सेकंड का टाइम लेते हैं। मैम हो गया 1 सेकंड, शुरू कीजिए। तो चलिए करते हैं आज का सेशन शुरू। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देखो क्या होता है बच्चा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। आपको पता है कि एक मैट्रिक्स जो है उसमें कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। सपोज ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और कितने ऑर्डर की है, ये है 2/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज क्या होगा, ये इंटरचेंज कर देता है रोज एंड कॉलम्स को। जो रोज हैं वो बन जाते हैं कॉलम्स और जो कॉलम्स हैं वो बन जाते हैं रोज। कैसे, ये देखते हैं आगे आने वाले स्लाइड्स में। तो क्या आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। अब आगे आता है कि ट्रांसपोज आगे करने से पहले ट्रांसपोज हम निकालेंगे, सीखेंगे, बट पहले उसकी नोटेशन देखो कि ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करते हैं। आपको मैट्रिक्स ए है, हम कहेंगे उसका ट्रांसपोज निकालो, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो कैसे मेंशन करोगे कि आप उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो बहुत आसान है, क्या है कि आप या तो ए के जो ऊपर है टी लिख सकते हैं, ए टी, या फिर ए डैश। इन दोनों का मतलब है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये तो हो गया नोटेशन कि कैसे ए ट्रांसपोज को हम करेंगे डिनोट। अब आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, ये देखो ये प्रोसेस क्या है। मैंने कहा कि हम रोज़ को इंटरचेंज करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, मतलब रोज़ को हम बदल देंगे कॉलम्स में। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे, और मतलब सेम ही है कि जब रोज कॉलम में बदल गए तो इसका मतलब है कि कॉलम्स क्या बन गई हैं, रोज बन गई हैं। तो कैसे करेंगे, ये देखो मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, आपने स्क्रीन पर देखा, ये है मेरी मैट्रिक्स ए। मुझे इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले तो नोटेशन लिखेंगे ए टी, मतलब ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। अब इंटरचेंज करना है, किसको इंटरचेंज करना है, रोज को कॉलम्स में बदलना है। हमें पता है ये होती हैं रोज, ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 2, ये है रो नंबर 3। तो क्या करेंगे, ये जो रो है फर्स्ट रो है, इसको बदल दो कॉलम में। ये फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, आपको पता ना ये कॉलम्स होते हैं, तो हमने फर्स्ट रो को क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फिर क्या किया, जो सेकंड रो थी इसको हमने बना दिया सेकंड कॉलम। फिर जो थर्ड रो थी इसको हमने बना दिया थर्ड रो। तो ये जो हमें मिला ये हो गया ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या हो गया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो रोज थी वो किस में कन्वर्ट हो गए, कॉलम्स में। रोज किस में कन्वर्ट हो गए, कॉलम्स में। और इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो कॉलम्स थे 135 कॉलम था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रो में कन्वर्ट हो गया। तो ये तो था मेथड कैसे करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी जो है ये हैबिट में आ जाए। अच्छा, एक चीज़ जो हम यहाँ पे आपने नोट किया, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, 3 रोज हैं बच्चा, एंड कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो कितना ऑर्डर था, 3/2, 3x2 इसका ऑर्डर था। लेकिन जो हमारी ट्रांसपोज लेने पे जो मैट्रिक्स आई है इसमें कितनी रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, सॉरी 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो आपने एक चीज़ नोट की, अगर पहले आपका ऑर्डर है मैट्रिक्स का m×n, तो जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n×m। क्यों, क्योंकि जो रोज थी पहले, जितनी भी रोज थी, अब वो जाके क्या बन गई है, कॉलम्स बन गई हैं। तो अगर पहले 5 रोज थी तो वो 5 की 5 रोज उधर जाके 5 कॉलम बन गए हैं, और जो कॉलम थे वो रोज बन गए, इसलिए इनका जो ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो ये रहा नेक्स्ट पॉइंट टू नोट कि ट्रांसपोज लेने पर किसी मैट्रिक्स का अगर उसका ऑर्डर है m×n, तो ट्रांसपोज जो होगा उसका ऑर्डर होगा n×m। इतनी चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट? मैंने पहले भी बताया, अगर आपका कोई डाउट होता है तो क्या करेंगे, आप
उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और फिर हम उन डाउट्स को करेंगे दूर। कैसे? कोई भी शॉर्ट वीडियो में। तो अब आता है नेक्स्ट, एक क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी है, पूरे नंबर मिलने हैं इस चीज़ के लिए। क्या करना है? फाइंड द ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो करते हैं कि लेट, इसको हमने नाम दे दिया कि ये हमारी मैट्रिक्स है ए। क्या मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स है। अब हमें निकालना है ए ट्रांसपोज बचा। तो देखो पहले तो ऑर्डर बताओ क्या है इस मैट्रिक्स का, कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम है। तो जो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा, इंटरचेंज कर दो, 1×3। क्या होगा उसका ऑर्डर? 1×3। इतनी बात समझ में आई? तो अब हमें जो ट्रांसपोज लेने पे जो मैट्रिक्स मिलेगी उसमें एक ही रो होंगे और कितने कॉलम होंगे? 3 कॉलम होंगे। और किस तरीके से करेंगे बच्चों? देखो, फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो इसको बना दिया सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो इसको बना दिया थर्ड कॉलम। रो में एक ही एलिमेंट था ना, सिंगल एलिमेंट था। तो या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हो कि फर्स्ट कॉलम था उसको फर्स्ट रो में कन्वर्ट कर दिया। मतलब आप इसको दोनों तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। आप रोज जो एक एक रो को उठाइए उसको कॉलम्स में लिखते चले जाइए, या फिर कॉलम को उठाइए और उसको रोज में लिखते चले जाइए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब आते हैं एक और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर, वो क्या है? इफ, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, अगर ए मैट्रिक्स है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। बच्चा आई क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स? क्योंकि आप ए ट्रांसपोज और ए, देखो यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये कितना ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? 2×2 ऑर्डर है, राइट? तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने पर कितना ऑर्डर आएगा? इंटरचेंज होना है तो 2×2 है तो 2×2 ही रहेगा। और अब जब 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज सेम है, तो जो आंसर आएगा वो एक 2×2 क्रॉस मैट्रिक्स ही बनेगा। तो जो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये 2×2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1। ये हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये क्वेश्चन ऊपर वाला वेरीफाई करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा ए ट्रांसपोज। तो देखो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज होगा कि जो रो नंबर 1 है इसको कॉलम नंबर 1 बना दो, तो ये आ जाएगा ऐसे, कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको उठा के इधर लिख दो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आया समझ में? ट्रांसपोज निकाल लिया। क्या किया? रोज को हमने कन्वर्ट किया कॉलम्स में। फर्स्ट रो क्या बन गया? फर्स्ट कॉलम। ऐसे सेकंड रो बन गया सेकंड कॉलम। अब इन दोनों मैट्रिक्स को करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए बच्चा, अब जो दोनों मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास था कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है? ट्रांसपोज लेने पे आपको मिला कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। अभी हमें क्या करना है बच्चा? हमें अब वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आई। तो ये है मेरा ए ट्रांसपोज, इसे लिखेंगे आगे और ए लिखेंगे यहाँ पर, और फिर इस प्रोडक्ट को करेंगे कैलकुलेट। देखो हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, इसीलिए आप ऑर्डर जो है चेंज नहीं कर सकते। आपको ए ट्रांसपोज इनटू ए निकालना है तो ए ट्रांसपोज को आगे रखना पड़ेगा मैट्रिक्स को, और ए मैट्रिक्स को पीछे रखना पड़ेगा। आप ये अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। तो चलिए ए ट्रांसपोज इनटू ए, ये है हमारा ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए को यहाँ पे लिखेंगे, एक बार यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो हम आसानी से कर पाएँ। तो ये है मैट्रिक्स ए, ठीक है? तो अभी क्योंकि स्पेस कम है और मैं थोड़ा कॉस थीटा को सी से मेंशन करती हूँ, साइन थीटा को एस से। देखो तो ये है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है। इसके लिए यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस
माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मिल गया 1। अब निकालेंगे ये एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का। तो ये है मेरी फर्स्ट रो, ये है सेकेंड कॉलम। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो सी इंटू एस, प्लस साइन थीटा यानी साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो कितना आया ये? माइनस एस इंटू सी। तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको मिल गया सी इंटू एस माइनस सी इंटू एस। क्या हो गया ये? 0। माइनस कर रहे हैं। अच्छा बेटा देखो, एग्जाम्स में सी और एस नहीं लिखना, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने सी और एस लिखा है, क्योंकि स्क्रीन जो है अपनी थोड़ी सी छोटी है और अभी ये क्वेश्चन हमें जल्दी से करना है इसलिए, ठीक है? पूरा पूरा लिखना है। तो अब आता है थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट कैसे मिलेगा? ये वाला एलिमेंट जो कि है a21 के इक्वल सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके। क्या होगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन इंटू कॉस, प्लस कॉस इंटू साइन, वो भी माइनस के साथ, तो माइनस साइन इंटू कॉस। तो प्लस माइनस माइनस हो गया और ये दोनों टर्म सेम है, तो माइनस होके क्या मिलेगा? 0। अब आती है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या होगी? फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये हमें क्या मिला? हमें मिला 1 0 0 1, जो कि है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की। तो इसी के साथ अपना जो फर्स्ट है क्वेश्चन वो वेरीफाई होता है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट भी क्या है? बिल्कुल सिमिलर है। एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, जो कि है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने ए ट्रांसपोज के साथ और फिर चेक करना है क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो बच्चा ए ट्रांसपोज क्या है? ए ट्रांसपोज होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। मिल गया? इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट आया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पर क्या मिलेगा? साइन इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो दोनों माइनस हो गए, क्या मिल गया? 0। ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 0। मैं माइनस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्लस वाला जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वहाँ से आएगा, और माइनस जो है वो हमारी टर्म्स के साथ था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ऑल जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो माइनस होगा। अब है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या आएगी? यानी a22 क्या होगा? सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन। तो ये रहा सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है। तो ये हो गया 1 0 0 1। तो फिर से हमें क्या मिली? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, और इस तरीके से हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, और हमारा सेकंड पार्ट हो जाता है वेरीफाई। तो ये तो थी ट्रांसपोज के बारे में। अब है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो भी हम पढ़ने वाले हैं। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कई बार एनसीईआरटी में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या है कि 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, सुटेबल ऑर्डर क्यों? क्योंकि आगे देखेंगे कि जो मैट्रिक्स है आपको अपनी ऐसे लेनी पड़ेंगी जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हूँ, जैसे कि अभी बताती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि आपने मैट्रिक्स ए लिया, उसका ट्रांसपोज लो, एक मैट्रिक्स मिलेगी, उस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लो, तो वापस ए के इक्वल आ जाएगी। मतलब एक मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं ना तो वापस ए मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट ट्रांसपोज लिया तो रोज कॉलम में बदल गई, जब दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वही कॉलम फिर से रो में चेंज हो गया। यही करते हैं ना, रोज कॉलम में चेंज हो जाते हैं और तो दोबारा से वही मतलब दूसरी मैट्रिक्स के भी रोज कॉलम्स में चेंज हो जाएंगे, तो वापस घूम फिर के वो मैट्रिक्स ए ही मिल जानी है। एक एग्जांपल से इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है ये 1 2 3, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, क्या मिलेगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज? तो ये जो फर्स्ट रो है ये कॉलम बन गया, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम,
ठीक है, या फिर इस कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ये आ गया मेरे पास ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लो, क्या मिलेगा, ये पूरा रो है, इसको किस में बदल देना है, कॉलम में 1 2 एंड 3। तो किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारी वेरीफाई होती है प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सुटेबल ऑर्डर देन के ए ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, के कोई स्केलर नंबर है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो कह रहा है कि चाहे आप स्केलर को मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से पहले मल्टीप्लाई करो या पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले लो, रिजल्ट सेम आना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ना। सॉरी, एग्जाम्पल लेके इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4 और मैंने स्केलर के लिया है 2। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है के इंटू ए, तो के इंटू ए क्या होगा बच्चा, 2 4 6 एंड 8। और फिर इसका लेना है ट्रांसपोज, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, क्या मिलेगा, 2 4 6 एंड 8 मिल गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड कह रहा है कि पहले ए ट्रांसपोज निकालो, तो ए ट्रांसपोज होगा मेरे पास 1 2 3 एंड 4 एंड के इंटू ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 1 3 2 एंड 4। सॉरी, हाँ, 1 इंटू 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 एंड 8। तो यहाँ से आपने सॉरी ये था ए ट्रांसपोज 1 3 2 एंड 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2, यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 4 एंड यहाँ मिलेगा 8। यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, तो ए ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब के से मल्टीप्लाई किया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड के इक्वल आया। तो यहाँ से हमारी होती है सेकेंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट कहता है कि ए और बी आपके पास कोई दो मैट्रिसेस हैं सुटेबल ऑर्डर की, ठीक है। दो मैट्रिसेस सुटेबल ऑर्डर की का क्या मतलब है, देखो दो मैट्रिक्स कब ऐड होती हैं, क्या है उनकी नेसेसरी कंडीशन ऐड होने की, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने दो मैट्रिक्स ऐसी लेनी है जिनको आप ऐड कर पाओ, तो ऐसी दो मैट्रिक्स ले ली। फिर वो कह रहा है कि आप उन दोनों को ऐड करो और फिर उसका ट्रांसपोज लो, या फिर दोनों मैट्रिसेस का पहले ट्रांसपोज ले लीजिए और फिर ऐड कीजिए, रिजल्ट सेम आना है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 1 2 2। सपोज ये है मैट्रिक्स ए एंड ये है मैट्रिक्स बी। तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बच्चा, ए और बी को पहले ऐड करो, क्या मिलेगा 1 3 5 एंड 3। ए और बी को ऐड कर दिया। अब हमने इसका लेना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लोगे तो मिलेगा 1 3 5 3 मिल गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले ए का ट्रांसपोज लीजिए, क्या मिलेगा 1 2 3 1, ये ए ट्रांसपोज मिल गया। बी ट्रांसपोज क्या होगा 0 1 2 एंड 2। और अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1 5 3 एंड 3। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, यस, बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो होती है वेरीफाई। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इस प्रॉपर्टी में, ये प्रॉपर्टी है दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन और उसके ट्रांसपोज को लेकर। ये प्रॉपर्टी कहती है कि आपने दो मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स ए और बी। अच्छा, यहाँ पे आप मैट्रिक्स खुद चूज कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है सुटेबल ऑर्डर। तो यहाँ पे कैसी ऑर्डर की मैट्रिसेस आप सेलेक्ट करेंगे, जो मैट्रिक्स दो मल्टीप्लाई हो पाए। आपको पता है कि सारी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, वही मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी जिसमें फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसी हमने दो मैट्रिक्स लेनी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका लेना है ट्रांसपोज। तो यहाँ पहले वाली प्रॉपर्टीज की तरह नहीं है कि आपने दोनों मैट्रिक्स का अलग से ट्रांसपोज ले लिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हो, लेकिन एक ऑर्डर फॉलो करना है। क्या ऑर्डर फॉलो करना है, जो दोनों मैट्रिक्स हैं उनका लिया ट्रांसपोज,
लेकिन हमेशा ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करते हुए जो बाद में जो मैट्रिक्स आ रही है उसको आगे लिखेंगे, यानी ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की। ऐसे ही अगर आपको बी इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के। तो जब भी आप ट्रांसपोज लेंगे तो बाहर जो मैट्रिक्स आएंगी उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे एक एग्जांपल से जो भी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमें ए दे रखा है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी ट्रांसपोज, मतलब पहले ए और बी का निकालेंगे प्रोडक्ट और फिर लेंगे उसका ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा पहले तो ये बताओ, और पहले चेक करोगे क्या दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं। ए का ऑर्डर है 3/1, बी का ऑर्डर है 1/3। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कर सकते हैं क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज है इक्वल, तो आपको मैट्रिक्स मिलेगी 3/3 ऑर्डर की। और कैसे आएगा, -2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, कितना मिला, -2। -2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना मिला, -6। यहाँ पे मिलेगा 12। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 4 को 6 से यानी -6 से मल्टीप्लाई करोगे -24। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 एंड 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -30। ये आ गया हमारा ए बी। अब हम निकालेंगे ए बी ट्रांसपोज, तो वो होगा -2, -6, 12, 4, 12, -24, 5, 15 एंड -30। इतना आया समझ में, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या है बच्चा, 1, 3, -6। ए ट्रांसपोज क्या है, -2, 4 एंड 5। और अब हम इन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 3 ऑर्डर की। निकालो क्या होगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 5 से किया 5, 3 को 2 से किया -6, 3 को 4 से किया 12 एंड 15, यहाँ पे 12 एंड -24 एंड -30। ये देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होती है, वेरीफाई होती है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई वेरीफाई। अब यही था आज के लेक्चर में, हमने पढ़ना था कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है बच्चा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि रोज को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम्स में, ठीक है। तो जो ऑर्डर है वो भी इंटरचेंज हो जाएगा। अगर पहले ऑर्डर है 3/2 तो ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर होगा 2/3। उसके बाद हमने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस, उसमें थी प्रॉपर्टीज़। किसकी प्रॉपर्टीज़, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है। फिर थी सेकंड प्रॉपर्टी, क्या थी कि स्केलर से चाहे ट्रांसपोज लेने से पहले मल्टीप्लाई करो या ट्रांसपोज लेने के बाद में मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आना है। थर्ड प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी थी कि 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है और उनका ट्रांसपोज भी लेना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐड करके ट्रांसपोज ले लो या पहले ट्रांसपोज ले लो, दोनों मैट्रिसेस का अलग अलग और फिर उन दोनों को कर दो ऐड। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या थी, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया ए इंटू बी, फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो ये तो थी हमारी 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की और उसके कुछ क्वेश्चंस। आपने आज क्या करना है, जाकर जैसे ये सेशन खत्म होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ जी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आता है उससे रिलेटेड, तो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से करेंगे, ठीक है।
तो बच्चा इसी के साथ ही आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल अनअकैडमी ऐप और जितने भी जी कंटेंट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल है, तो आपने A+B² को भी, अनअकैडमी 11th एंड 12th को भी और अपनी ऐप को भी लाइक करना है, ठीक है। और इन चैनल्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड लेट्स क्रैक इट।